हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 66 और आज डेट है 11 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रायिकता, जिसका हम परिचय पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता, और आज हम इसकी इंट्रोडक्शन जानेंगे। यानी आज हम जानेंगे प्रायिकता क्या होती है और इसकी कुछ जो शब्दावली है उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में यानी हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं, या प्रायिकता हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखी जा सकती है। आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां परिणाम तय नहीं होते। जैसे कि पहली परिस्थिति देखो क्या है, मुझे शंका है कि आज बारिश होगी। दूसरी परिस्थिति क्या है, इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे। तीसरी परिस्थिति, शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। तो आपने इन शब्दों को देखा, शंका, संभावना, शायद। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके की घटनाएं दिखे जहाँ पे आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रायिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं। गणित में हम इन स्थितियों के घटने या ना घटने को माप सकते हैं, और इसी अनिश्चितता को दिया जाता है गणितीय मान। जो इसका गणितीय मान है, इस अनिश्चितता की जो गणितीय मान है उसको बोलते हैं प्रायिकता। यानी अगर किसी अनिश्चितता यानी जो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो गणित की भाषा में हम उसको बोलते हैं प्रायिकता, और उसको हम ज्ञात भी कर सकते हैं गणितीय अंकों में। तो अब आपको समझ में आया कि आप कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शब्दों में, ऊपर लिखित स्थितियों का घटना निश्चित नहीं है। तो ऐसी स्थितियां अनिश्चित होती हैं, और प्रायिकता इन्हीं स्थितियों के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी जो घटना है वो संभव है, नहीं है, निश्चित है या अनिश्चित है। तो जब भी बेटा हम प्रायिकता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ और शब्द या कुछ और शब्दावली भी पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रयोग, परिणाम और घटना। ये तीनों प्रायिकता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम प्रयोग किसको बोलते हैं। कुछ करना, कोई भी कार्य करना जो है प्रायिकता की भाषा में कहलाता है प्रयोग। जैसे कि आपसे बोला जा रहा है कि सिक्का उछालिए, पासा फेंकना, ये दोनों ही कार्य जो हैं प्रयोग कहलाएंगे प्रायिकता की भाषा में। अब यदि अगर आपने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर क्या क्या आपको मिल सकता है, या तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, यानी या तो चित मिलेगी या पट मिलेगा। इसी तरीके से अगर पासा फेंका जाए तो आपको कौन कौन सी संख्याएं मिलेंगी। पासा फेंका जाए मतलब जो लूडो में खेलने वाला पासा होता है, अगर वो आप फेंकेंगे तो आपको कौन कौन सी संख्याएं मिलेंगी, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 संख्याएं लूडो के पासे के ऊपर लिखी होती हैं। तो ये 6 संख्याएं आपको मिल सकती हैं। तो ये जो आपको मिल रहे हैं, मतलब कुछ भी प्रयोग करने पर, कुछ भी एक्शन करने पर जो आपको यहाँ पर उसके द्वारा मिल रहा है, उस प्रयोग का जो परिणाम मिल रहा है वह कहलाता है परिणाम। यानी यदि एक सिक्का उछाला तो क्या परिणाम मिला, क्या रिजल्ट मिला, आपको हेड और टेल मिला। अगर आपने एक पासा फेंका तो आपको क्या परिणाम मिला, यानी क्या रिजल्ट मिला, आपको रिजल्ट मिला ये 6 के 6 नंबर, कोई भी हो सकते हैं। अब इसके बाद ये जो आपको परिणाम मिले, इन परिणामों में से कोई एक परिणाम आने के लिए मैं प्रायिकता पूछूं, या कोई एक परिणाम के बारे में ही मैं पूछूं कि आपने सिक्का उछाला था तो बताओ आपका हेड आया था या टेल आया था। तो यदि किसी एक परिणाम के बारे में मैं आपसे पूछूं तो वह होती है घटना। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं आपने एक पासा फेंका था तो बताइए पासा फेंकने पर आपका 2 आया, तो यह भी कहलाती है घटना। तो कुछ परिणामों का संग्रह कहलाती है घटना। तो प्रायिकता में जब आप प्रायिकता पढ़ते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए कि किसे बोलते हैं प्रयोग, किसे बोलते हैं परिणाम और किसे बोलते हैं घटना। और अब आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब आगे की वर्कशीट देखते हैं। आगे की वर्कशीट में बेटा हमें देखना है कि गणितीय रूप में किसी भी घटना ई की प्रायिकता को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ई जो है किसी भी घटना को बोलते हैं, और उसी की अगर मुझे प्रायिकता निकालनी हो तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, पी ऑफ ई, यानी पी लिखती हूँ और ब्रैकेट में उस ई को लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला आपके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, पिछले साल भी आप ये फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, और 8वीं कक्षा में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या को ऊपर लिखा जाता है और कुल परिणामों की संख्या को नीचे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक पासा फेंका गया, उसमें कितने कुल परिणाम आए, ये 6 के 6 परिणाम आए।
अब इस पासे को फेंकने पर मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि 6 आने की प्रायिकता क्या है, यानी आपने पासा फेंका और उस पासे के ऊपर 6 ही आ जाए, इसकी प्रायिकता बताओ। तो पासे में जो संख्या 6 है वो कितनी बार लिखी होती है? एक ही बार लिखी होती है, यानी एक ही बार आ सकती है। और कुल संख्याएं कितनी थी, यानी कितनी संख्याओं में से मुझे 6 मिल सकता था? 6 में से। तो नीचे आ जाएगा कुल परिणाम 6 और उसमें से एक ही बार मुझे 6 मिल सकता है। तो मेरी प्रायिकता क्या बन गई? मेरी प्रायिकता हो गई 1/6। अब इसी के आधार पे बेटा कुछ और हमें तथ्य जानने हैं। आज की वर्कशीट में हमें प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में कुछ और तथ्यों को जानना है। पहला तथ्य यानी पहला जो फैक्ट हमें याद रखना है वो ये है कि यदि किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता हमें दे रखी हो और हमसे बोला जाए कि बताइए उसके ना घटने की प्रायिकता क्या है, तो उसके ना घटने की प्रायिकता निकालने के लिए हम एक में से उसके घटने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी दो एक ही घटना के होने और ना होने की प्रायिकता का योग होता है 1। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बोला था कि आपके पास जो अंक है पासे पे वही सारे अंक थे ना, और इन सारे अंकों में से 6 निकलने की प्रायिकता, यानी जब मैं पासा फेंकूं तो प्रायिकता 6 आए। तो कितनी आई थी प्रायिकता? अभी मैंने आपको बताया था 1/6। अब अगर मैं बोलूं कि मैं पासा फेंकती हूं और मेरा जो नंबर 6 है ना वो ना आए, पासा फेंकने पर आपका 6 नंबर ना आए, 6 अंक ना आए, तो इसका क्या मतलब है? जो आपकी प्रायिकता आई थी 1/6, 6 आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/6। अब 6 ना आने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? एक में से उसके आने की प्रायिकता को घटा देना है। देखो यही लिखा है ना, एक में से उसके आने की प्रायिकता घटा दो, यानी एक में से 1/6 घटा दो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5/6। यानी अगर पासा फेंका जाए और उसमें 6 ना आए, ये नहीं आए, उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? एक में से 6 के आने की प्रायिकता को घटा दिया तो 5/6। अब पहला तथ्य देखते हैं, इसके बाद जो हमें और दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो भी हमने करा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। पहला तथ्य देखिए क्या है, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होती। कोई भी घटना हम देख लें, अगर उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो वो 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब जो प्रायिकता है यानी P ऑफ E जो है ये हमेशा 1 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। लेकिन आपने ध्यान दिया यहाँ पर मैंने 0 के जो लेस देन का साइन बनाया, छोटे होने का साइन बनाया है, सॉरी बेटा बड़े का, जो प्रायिकता का निशान है इसकी तरफ ये जो मैंने मुंह खुला वाला निशान बनाया, यानी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके से ये 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर भी हो सकता है। यानी प्रायिकता का मान इससे 0 के पीछे कौन सी संख्याएं होती है? घटा की, यानी घटा 1, घटा 2, जिसको आप ऋणात्मक संख्याएं बोलते हो, और 1 के बाद की संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। तो जो भी हमारी प्रायिकता का मान है वो सिर्फ 0 और 1 के बीच में रहेगा, ना वो ऋणात्मक संख्याएं होंगी और ना 1 से बड़ी संख्याएं होंगी। इसका मतलब अगर आपका आंसर 1.3 भी आ रहा है तो ये भी गलत है, क्योंकि ये भी 1 से बड़ा है। इसी तरीके से अगर -0.1 भी अगर आपका उत्तर कहीं किसी प्रश्न में आ रहा है तो यानी यह भी गलत है, क्योंकि प्रायिकता का मान सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के बीच में हो सकता है, या 0 खुद और या 1 खुद हो सकता है। समझ आया आपको ये वाला पॉइंट? अब देखते हैं अगला बिंदु, यानी अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो तथ्य है हमें वो क्या दिया गया है। अगले तथ्य में हमें बोला गया है कि किसी भी प्रकार की प्रायोगिक प्रारंभिक घटनाओं का योग जो है वो 1 होता है। जैसे मान लीजिए एक पासा आपने फेंका, पासा फेंकने पर क्या क्या हमें परिणाम मिले? या तो हेड मिला, या टेल मिला, या निश्चित या पट मिला। हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल परिणाम कितने थे? 2 थे ना, एक हेड आया और एक टेल आया। इसमें से अगर मैं बोलती हूँ हेड आने की प्रायिकता बताओ तो कितनी होगी? 1/2, क्योंकि एक ही बार आ रहा है। इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 1/2 होगी, क्योंकि 2 परिणामों में से मुझे एक टेल मिल रहा है। अब इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आता है? 1, क्योंकि एक सिक्का उछालने पर, एक कॉइन टॉस करने पर ये 2 ही परिणाम आते हैं, इसके अलावा कोई और परिणाम नहीं आते। तो किसी भी घटना के घटने में जो उसके परिणाम होंगे उसका प्रायिकता निकालकर अगर हम जोड़ दें तो हमारा उत्तर हमेशा 1 आएगा, कुल परिणामों को अगर हम जोड़ देते हैं तो समझ आया आपको दूसरा भी? अब तीसरा देखते हैं, वह घटना जो नहीं हो सकती कौन सी घटना कहलाती है? असंभव घटना लिखेंगे बेटा, यहाँ पे अनिश्चित लिखी हुई है, यह है असंभव घटना। जो घटना संभव ही नहीं है वह होगी असंभव घटना। जैसे कि मान लीजिए, फिर से मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आपने एक पासा फेंका, ठीक है, पासा फेंकने पर कितने अंक, कौन कौन से अंक मिलते हैं? 1, 2, 3,
4, 5 और 6 ये अंक मिलते हैं ना आपको पासा फेंकने पर। अगर आपसे बोला जाए कि आपने एक पासा फेंका है और पासा फेंकने पर आपको अंक 7 मिले, इसकी प्रायिकता बताओ। तो क्या ऐसा हो सकता है पासा फेंकने पर आपको 7 अंक मिल जाएं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंक तो सिर्फ 6 तक के लिखे होते हैं। तो ये कैसी घटना है? यह एक असंभव घटना है। और किसी भी असंभव घटना, देखो यहाँ पर भी फिर से अनिश्चित लिखा है, इसको असंभव पढ़ना है हमने, असंभव ही लिखना है। किसी भी प्रकार की असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है, यानी 0 होती है, क्योंकि 7 आ ही नहीं रहा इन पूरे अंकों में। तो ऐसी घटना की संभावना, यानी जो असंभव घटना बोलेंगे, और इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। इसके बाद चौथा बिंदु देखते हैं। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी तथ्य हमें क्या दिया गया? चौथे तथ्य में हमें बोला गया है कि वह घटना जो होनी ही है, यानी जो निश्चित है, उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। अब इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक जार है, यानी एक डब्बा है, एक बीकर है आपके पास, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर मैंने सारी की सारी लाल कलर की बॉल रखी, ठीक है। इसके अंदर सारी कौन से रंग की बॉल है? लाल कलर की बॉल, यानी लाल गेंद है इस बैग के अंदर या किसी डब्बे के अंदर। आपसे बोला जा रहा है कि इस डब्बे में से कोई एक बॉल निकालो और बताओ कि क्या वो लाल कलर की होगी या कौन से कलर की होगी। तो आप बोलोगे इसके अंदर तो सारी लाल गेंद है, कोई भी गेंद हम निकाल दे वो हमेशा लाल ही निकलेगी। तो यानी ये कैसी घटना है? ये एक निश्चित घटना है जो होनी ही होनी है। यानी आप इसमें से कोई भी बॉल निकाल लो, इसके अंदर से हमेशा लाल रंग की ही गेंद निकलेगी। तो ये कैसी घटना होगी? निश्चित घटना। और इसका जो मान है, यानी जो इसकी प्रायिकता का मान है, वह सदैव कितना होगा? 1। लेकिन अगर इसी बैग में से या इसी डब्बे में से मैं बोलती एक पीले रंग की गेंद निकाल लो, तो क्या ऐसा संभव था? सारी गेंद लाल है, पीली तो कोई निकल ही नहीं सकती। तो वह कैसी घटना होती? असंभव घटना। और उसकी प्रायिकता कितनी होती? 0। अब जितने भी हमने यहाँ पर प्रायिकता के इन तथ्यों को सीखा है, इसको जो आज की वर्कशीट में हमें अगला उदाहरण दिया गया है, वहाँ पर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इन प्रायिकता के तथ्यों को प्रश्नों में हल किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, क्या है उदाहरण। हमारे पास एक थैला है जिसमें 14 गुलाबी गेंदें हैं, 11 नीली गेंदें हैं और 15 पीली गेंदें हैं, ठीक है। ये आपका उदाहरण है कि आपको एक थैला दिया गया है, एक बैग दिया गया है जिसमें 14 गुलाबी, 11 नीली, याद रखना 14 गुलाबी, 11 नीली और 15 पीली गेंद है। अब इसके बाद जो हमने शब्दावली पढ़ी थी, जो था प्रयोग, प्रयोग के परिणाम, घटना और अनिश्चित घटना, जिसको हम असंभव घटना पढ़ेंगे, असंभव घटना, इसके बारे में पढ़ते हैं इस उदाहरण में, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है प्रयोग किसको बोलते हैं। प्रयोग का मतलब हमने क्या लिया? हमने थैले में गेंद को निकालने को प्रयोग माना, यानी जो थैला था ना, इसमें से हमने गेंद निकालनी है, यह है हमारा प्रयोग। अब निकाली गई गेंद कौन से रंग की है? नीली है, पीली है या गुलाबी है? यह है प्रयोग का परिणाम। इसके बाद किसी एक रंग की गेंद को निकालना है, घटना। यानी सबसे पहले वो जो थैला हमने लिया उसमें से गेंद निकालनी थी, ये हमारा प्रयोग है। उसके बाद उसमें से निकाली गई गेंद का किसी भी एक रंग का होना हमारा परिणाम है। और कौन से रंग की वो होगी? किसी भी एक रंग की, वो है घटना। और अगर लाल गेंद निकालने को बोल दिया जाए तो वो कैसी घटना है? असंभव घटना, क्योंकि जो गेंद है वो गुलाबी, नीली और पीली थी, लाल रंग की तो कोई गेंद ही नहीं है उसके अंदर। तो ये कैसी घटना होगी अगर लाल रंग की गेंद निकालने को बोल दिया जाए? असंभव घटना। इसके बाद बेटा, हमारी जो ये तीनों गेंदें थी, इनको अगर मुझे निकालना हो, अगर मुझे गुलाबी गेंद निकालनी है तो उसके लिए मैंने घटना E1 लिखी है। E1 जो है वो घटना नंबर 1 है। नीली गेंद निकालने के लिए E2 लिखा, यानी घटना नंबर 2। पीली गेंद निकालने के लिए मैंने E3 लिखा है। और लाल गेंद निकालना जो असंभव घटना थी, उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है E4। अब एक एक करके हम इनकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था? कुल परिणाम नीचे और जो संभावित परिणाम थे वो हम ऊपर लिखते हैं, यानी जो हमें चाहिए थे वो परिणाम ऊपर और जो कुल परिणाम थे वो नीचे। तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या तो नहीं दे रखी है। कुल परिणाम का मतलब क्या है? ये 14, 11 नीली और 15 पीली जो गेंद थी, यही तो हमारे परिणाम है। इनको जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़कर आपका आएगा यहाँ पर 40। तो 40 आपके यहाँ पर क्या है? कुल परिणाम। यानी आपको 40 गेंदों में से कोई एक गेंद निकालनी है जो कि गुलाबी हो, नीली हो या पीली हो। तो अगर 40 में से आपको गुलाबी गेंदें निकालनी हो, तो गुलाबी तो 14 है ना, इन 14 में से कोई एक उठानी पड़ेगी। तो यानी संभावित परिणाम, यानी जो हमें चाहिए है वो 14 आ गया ऊपर और कुल परिणाम आ गया नीचे 40। तो पहला जो हमारा घटना थी, यानी E1 घटना थी, उसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 14/40। इसको हमने भाग भी कर लिया तो हमारा उत्तर आ रहा है 0.35। तो अभी हमने सीखा था कि प्रायिकता का मान 1 से छोटा होता है, तो यार है ना 1 से छोटा। अब अगली घटना यानी E2 घटना की प्रायिकता। E2 का मतलब था नीली गेंदें। नीली गेंदें कितनी है? 11।
कुल था 40, तो 11/40 बन गई प्रायिकता का मान। भाग करा तो आया 0.27 जो कि है 1 से छोटा। अब अगला E3 का मतलब तीसरी घटना हमारी क्या थी, पीली गेंदें निकालने की। तो पीली गेंदें कितनी थी, 15/40। इसको भी हमने भाग किया तो हमारा उत्तर आया 0.37, 1 से छोटा है। अब एक इस बैग में कितनी बॉल थी, कौन कौन सी बॉल थी, गुलाबी थी, नीली थी और पीली थी, इसके अलावा तो कोई और नहीं थी। यानी 3 ही घटनाएं जो थी यहाँ पर घट सकती थी कि या तो गुलाबी बॉल निकाल लो, या नीली निकाल लो, या पीली निकाल लो। तीनों घटनाओं के बारे में हमने निकाल लिया प्रायिकता। अब अगर इन तीनों ही प्रायिकता को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 1। यही हमने पढ़ा था ना तथ्य में कि एक किसी परिणाम की सभी घटनाओं की प्रायिकता को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 आना चाहिए। तो आ रहा है 1। 14, 11 और 15 तीनों को जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा, और नीचे तो था ही 40, तो 40/40 का बन गया 1। अब इसके बाद जो चौथा हमारी घटना थी यानी लाल गेंद निकालने की घटना, उसकी अगर मुझे प्रायिकता निकालनी हो तो लाल गेंद तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 40। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, 0 होती है, ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं स्वयं प्रयास कीजिए के प्रश्नों को। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं। दीपक के जीतने की प्रायिकता यदि उस खेल में 7/9 है तो रवि के जीतने की प्रायिकता बताइए कि कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो, दीपक के जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है 7/9। अगर इस प्रायिकता का मान मैं मान लेती हूँ कि ये P ऑफ E है, यानी घटना E के घटने की, यानी घटना क्या है, दीपक के जीतने की प्रायिकता एक घटना है जिसको घटने की प्रायिकता 7/9 है। अगर आपसे बोला जाता है रवि के जीतने की प्रायिकता बताओ, अगर रवि जीतेगा तो दीपक नहीं जीतेगा, क्योंकि एक खेल में तो एक ही कोई जना जीत सकता है ना। तो अगर रवि जीतता है तो दीपक नहीं जीतेगा। इसका मतलब रवि के जीतने की प्रायिकता दीपक के जीतने की ना जीतने की प्रायिकता के बराबर है। यानी अगर रवि जीतता है तो दीपक नहीं जीतता। तो अगर इसकी प्रायिकता दीपक के जीतने की प्रायिकता P ऑफ E थी, यानी ई घटना से दर्शाई जा रही थी, तो रवि के जीतने की घटना क्या होगी, ई बार से, यानी दीपक नहीं जीतता, यही तो रवि के जीतने की प्रायिकता है, तो ई बार से दर्शा दिया। अभी हमने सीखा था अगर किसी घटना के ना होने की प्रायिकता निकालनी हो तो एक में से उसके होने की प्रायिकता को घटा दो, यानी P ऑफ E को घटा दो। तो एक में से घटाना है मुझे 7/9, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, रवि के जीतने की प्रायिकता। अब इस एक के नीचे कुछ नहीं, एक डाल दो, एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा। 9 में से 7 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 2/9। यानी रवि के जीतने की प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास इस प्रश्न में, 2/9। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न क्या है। चौथे प्रश्न में बोला गया है प्रायिकता का मान सदैव डैश से कम और डैश से बड़ा होता है। तो याद करो प्रायिकता का मान अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना वर्कशीट में, किससे बड़ा और किससे छोटा होता है, ये लिखवाया था मैंने अभी। 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो इस किससे कम है, ये कम है 1 से, तथा डैश से बड़ा यानी 0 से बड़ा है। तो 1 से कम है, देखो 1 से कम है ना, लेस देन का साइन है, और बड़ा किससे है, 0 से बड़ा है। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न शुरू करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए बेटा क्या है, अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख यदि एक अभाज्य संख्या है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि हरजिंदर का जन्मदिन अगर अगस्त के महीने में आता है और वह भी किसी अभाज्य संख्या वाली तारीख पे आता है तो क्या प्रायिकता है कि उसका जन्मदिन अभाज्य संख्या वाली तारीख पर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि अगस्त में कुल कितने दिन है।
अगस्त में कुल 31 दिन होते हैं, तो यही तो मेरे कुल परिणाम है। इन्हीं में से किसी एक दिन पर उसका जन्मदिन आएगा। अब वो एक दिन कैसा होगा? वो होगा एक अभाज्य संख्या तारीख। तो इन 31 दिनों में यानी 1 से लेकर 31 तक की जो संख्याएं हैं, इसके अंदर कितनी अभाज्य संख्या, हम इसको लिख लेते हैं। याद रखना बेटा, अभाज्य संख्याएं किससे शुरू होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से हम अभाज्य संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। सिर्फ 31 दिन थे, इसलिए 31 तक की संख्याओं की सारी अभाज्य संख्याएं हमने गिन ली। अब ये लिख तो ली, गिन भी लेते हैं। कितनी संख्याएं मिल रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यानी अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी? 11, क्योंकि प्रश्न में हमें अभाज्य संख्याएं ही पता करनी थी अगस्त के महीने की। तो 11 मेरे ऐसे परिणाम आए जो कि अभाज्य संख्याओं के लिए आ रहे हैं, यानी अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम पहले से मैंने 31 लिख लिए थे, तो यानी अगर प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी है, जिसको मैं P से दर्शा रही हूँ, और जो घटना मुझे ज्ञात करनी थी उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा, जो है अभाज्य संख्या तारीख। तो मेरा उत्तर आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने थे? 11, और कुल परिणाम थे 31, तो हमारा उत्तर आ गया 11 बटा 31। तो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है बेटा। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज आपने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, जो है प्रायिकता। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।